किस बात की? गुड मॉर्निंग इंडिया की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात ईरान इजराइल के बीच भयानक जंग है, क्योंकि अब तक इजराइल ने ताबड़तोड़ जो ईरान पे अटैक किए हैं उसमें 230 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर बता दें, एक दूसरे पर ईरान और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और इजराइल का ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री पर भी हमला जो है वो किया गया है। आपको बता दें कि हमले में अब तक 230 ईरानियों की मौत का दावा किया जा चुका है और पाकिस्तान ने ईरान को न्यूक्लियर पलटवार की भी इसमें गारंटी दी है। यहाँ पर इजरायली हमले में ईरानी IRGC के सीक्रेट हेड की भी मौत हुई है, जहां पर ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट के पास विस्फोट हुआ है। तो ये जंग अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर ईरान का दावा है कि इजराइल के 44 ड्रोन और क्वाडकॉप्टर गिराए गए हैं। तो इसमें फिलहाल लगातार ये लड़ाई जारी है, जहां पर पहले इजराइल ने ईरान पर अटैक किया और ईरान ने पलटवार किया और अब ये कहीं ना कहीं जो जंग जैसे हालात बने हुए हैं, हो सकता है अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये और बढ़ेगा और ऐसा ना हो कि ये विश्व का तीसरा बड़ा युद्ध बने। तो ईरान और इजराइल जो युद्ध है वो विध्वंसक रूप ले चुका है। जो लोग समझ नहीं पा रहे कि ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई किस बात की है, तो ईरान अपने आप को परमाणु संपन्न देश बनाना चाहता है। इजराइल का साफ मानना है कि ईरान अगर परमाणु संपन्न देश बन गया तो उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव इजराइल और उसके भविष्य पर पड़ जाएगा। लिहाजा इजराइल और अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि ईरान परमाणु संयंत्र बना पाए, परमाणु संपन्न देश बना पाए। इसी बीच इजराइल की तरफ से खतरा मानते हुए ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका की एक अलग भूमिका नजर आ रही है। बहरहाल ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये नाम दिया है इजराइल ने, जिसके तहत वो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इसमें अब तक 170 से ज्यादा जगहों पर 720 सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया है। तो ईरान पर 200 फाइटर जेट से अब तक ईरान पर हमले किए जा चुके हैं इजराइल के माध्यम से, और लगातार इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन कहा जा रहा है। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 14 वैज्ञानिकों की मौत हुई, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर ढेर हुए। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इसमें ईरान के 230 से ज्यादा लोगों के भी मारे जाने की खबर है। इधर ईरान ने पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया है, जिसपे सैकड़ों मिसाइलें दागी गई हैं। जानकारी आपको दे दें, जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया, जबकि कहा जा रहा है कि ईरान लगातार इसके सबूत भी पेश कर रहा है। इधर इजरायली राष्ट्रपति को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। अब पूरा मोर्चा खुद संभाला हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू ने। ईरान ने इजराइल के 3 F-35 विमान गिराने का भी दावा किया है। तो यहाँ पर इजराइल में 14 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि ईरान में 224 लोग मारे गए हैं, यह आंकड़ा सामने आया है। तो यहाँ पर ट्रंप ने यह दावा किया है कि इजराइल और ईरान में जल्द समझौता होगा। तो यहाँ पर अमेरिका किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इजराइल का ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्स गैस फील्ड पर हमला जो है वो किया गया। इसके बाद इजराइल ने ईरान के विदेश और रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। दावा है कि ईरान में अब तक 406 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 654 घायल हो चुके हैं। तो ईरान और इजराइल की इस लड़ाई को लेकर अगर बात की जाए तो ये काफी भयंकर रूप जो है वो ले चुकी है। और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आपको बता रहे हैं। इस बीच इजराइल अमेरिका दोनों का समर्थन, अमेरिका का क्या सीधा समर्थन है, ईरान के पास क्या कुछ है और इजराइल और ईरान चाहते क्या है और इसका असर क्या है, ये हम सब ने देखा।